हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अर्ता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं एक पीवाईक्यू जो कि चैप्टर 7 इंटीग्रल से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023 में 3 मार्क्स में आया हुआ है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस x log x का होल स्क्वायर और लिमिट है बेटा 1 टू e। दैट मीन्स ये क्वेश्चन जो है ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या लेट कर लेते हैं, जो हमें गिवन है इसको लेट कर लेते हैं i। तो लेट i इक्वल्स टू 1 टू e क्या है, लिमिट है बेटा, ठीक है। एंड इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस x log x का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब हमने क्या करना है बेटा, इसको फर्दर सॉल्व करना है। तो ये आ गया स्क्वायर रूट में 4x स्क्वायर माइनस, इसको ओपन करेंगे तो ये क्या बनेगा, x स्क्वायर एंड log x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। क्लियर है? इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर और ये log x का स्क्वायर। क्लियर? अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे बेटा, तो आप देख रहे हैं कि स्क्वायर रूट में टू टर्म्स है और टू टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से बचेगा 4 और यहाँ से क्या बचेगा, log x का होल स्क्वायर। क्लियर? ओके। अब बेटा हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, ये बनेगा x, ठीक है। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, ये x आ जाएगा, ठीक है। और ये स्क्वायर रूट में क्या रहा बेटा, 4। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर और माइनस log x का क्या है, स्क्वायर। क्लियर? अब हमने क्या करना है बेटा, पुट करना है log x को t। जब हम log x को t पुट करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप देखेंगे 1/x और dx यहाँ से हट जाएगा और क्या आ जाएगा, पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा वेरिएबल t में। क्लियर? अब बेटा हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या बनेगा, 1/x बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, dt/dx। तो ये आ गया बेटा 1/x dx इक्वल्स टू dt। क्लियर है? तो अब i क्या आ गया बेटा हमारे पास, i आ गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, ठीक है, और dt। क्लियर है? 1/x और dx की जगह पे क्या लिखा हमने, dt, और स्क्वायर रूट ऑफ ये 2 स्क्वायर रहा और log x का स्क्वायर, log x को t पुट कर रहे हैं तो t का स्क्वायर। क्लियर? अब लिमिट भी चेंज हो जाएगी, व्हेन x इक्वल्स टू 1, ठीक है, लोअर लिमिट क्या है, 1 है। व्हेन x इक्वल्स टू 1 तो t क्या बनेगा बेटा, log 1, और log 1 क्या होता है, log 1 होता है 0। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है, व्हेन x इक्वल्स टू e, तो t क्या बनेगा बेटा, t बनेगा log e, और log e विद बेस e क्या होता है, 1। ठीक है, यहाँ कुछ बेस नहीं लिखा हुआ, दैट मीन्स ये बेस कैसा है, यहाँ पे बेस है e। तो t की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई बेटा, 1 आ गई। तो लिमिट क्या होगी, अब लोअर लिमिट आ गई 0 और अपर लिमिट क्या आई है, 1। क्लियर है? अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू t। तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए बेटा कि इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करेंगे, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या फार्मूला होता है इसका, इसका फार्मूला होता है बेटा साइन इनवर्स x बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, बट ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है तो यहाँ पे हम ये नहीं लगाएंगे, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्लियर? अब हमने इसको सॉल्व करना है बेटा, और ये क्या बनेगा, यहाँ पे a का काम कर रहा है 2 और x का काम क्या कर रहा है, t। तो ये बन जाएगा बेटा साइन इनवर्स t/2। क्लियर है? प्लस c नहीं लिखना है क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। तो लिमिट आएगी बेटा यहाँ पे 0 और ये क्या आ गई, अपर लिमिट 1। अब i इक्वल्स टू क्या बना बेटा, पहले अपर लिमिट पुट करनी है तो t को रिप्लेस करेंगे 1 से। ओके, तो ये बना साइन इनवर्स 1/2, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो t को रिप्लेस करेंगे 0 से, तो ये बना 0/2। क्लियर? अब ये आ गया बेटा साइन इनवर्स साइन π/6। साइन π/6 क्या होता है, 1/2 माइनस साइन इनवर्स 0। क्लियर है? अब आपको बेटा ये भी पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा होता है, और कब होता है, जब थीटा किससे बिलोंग करे,
क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आपको ये प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए। क्लियर? तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या है, π/6 है। ठीक है, और ये किस में बिलोंग कर रहा है, -π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल में। क्लियर है? तो साइन इनवर्स साइन π/6 को हम क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं, माइनस इसको क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन जीरो। साइन जीरो क्या होता है, जीरो। अब ये बनेगा बेटा i इक्वल्स टू π/6 माइनस, ये बनेगा i इक्वल्स टू π/6 माइनस जीरो, क्योंकि जीरो किस में लाई कर रहा है, क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। ठीक है, क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2 में। तो ये बना यहाँ से बेटा जीरो। तो π/6 माइनस जीरो क्या आएगा बेटा, ये आएगा π/6, एंड दिस इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। क्लियर है? आई होप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।